पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आक्रमण करने आए शेर को वीर ने मार दिया और खुद बेहोश हो गया। जब गुरुजी ने वीर को पानी पिलाने के लिए उसका मुख खोला तो गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। अब आगे। ये क्या? वीर की जीवा पर चंद्र का निशान। गुरुजी चुपचाप वीर के मुंह में पानी डाल देते हैं और वीर उठ जाता है। तुम जाओ और वीर को कुटिया तक पहुंचा दो। गुरुजी वीर को कुटिया में सुला देते हैं। प्रातःकाल गुरुजी वीर को नदी के पास ले गए और उसे 3 छोटे पत्थर और एक शीशा दिया। बेटा, सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। वीर, तुम कौन हो? क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी सामर्थ्य है? वीर चुप रहता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। अभी तुम बहुत छोटे हो, वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगे। तुम अपनी मंजिल के रास्ते में मार्ग भटक गए थे, लेकिन उस शेर ने आकर तुम्हें सब याद दिला दिया। वीर चुपचाप सुनता है। जाओ बेटा, अपनी मंजिल की ओर। गुरुजी, इनका उपयोग कैसे करना है? जब तुम दोनों सफेद पत्थर को आपस में घिसोगे तो तुम्हारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था और अन्य जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। गुरुजी, इस काले पत्थर का क्या उपयोग है? ये जरूरत के समय तुम्हें अन्य जानवरों से बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि काले और सफेद पत्थर का एक साथ उपयोग मत करना, अन्यथा कुछ भी अनर्थ हो सकता है। ठीक है गुरुजी, लेकिन इस शीशे का क्या करूँगा? ये तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाएगा, लेकिन इसके लिए धूप का होना बहुत जरूरी है। गुरुजी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए मेरा। गुरुजी वीर को रास्ता बता देते हैं और वीर उसी दिशा में आगे बढ़ता है। वीर चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा है। बहुत तेज प्यास लगी है, काश पानी मिल जाता। वीर को चलते चलते शाम हो गई और वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वहाँ एक बूढ़ी दादी बैठे हुए रो रही है। क्या हुआ दादी, आप क्यों रो रही हो? बहुत भूख लगी है बेटा, खाने को कुछ नहीं है। वीर ने पत्थर रगड़ा और एक बहुत स्वादिष्ट भोजन से सजी थाली आती है। दादी लीजिए, आपके भोजन का इंतजाम हो गया। धन्यवाद बेटा। दादी भोजन खा लेती है। वीर भी नदी के किनारे बैठकर पत्थर फेंकने लगा, लेकिन तभी दादी वापस आती है। बेटा, तुमने मुझे भोजन दिया, लेकिन क्या तुम मेरी और मदद करोगे? बताइए दादी, कैसी मदद चाहिए? मेरी ये दुर्दशा श्राप के कारण है। क्या तुम मुझे श्राप मुक्त करने में मेरी मदद करोगे? श्राप? कैसा श्राप? श्राप की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी उसका निवारण बता दीजिए। यहाँ से जब तुम पश्चिम दिशा में चलोगे तो वहाँ एक जादुई आम का पेड़ है। यदि तुम मुझे वह लाकर खिला दोगे तो मैं शाप मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है दादी, मैं सुबह यहाँ से निकलूंगा। वीर सुबह उठकर जंगल की ओर चल देता है। वीर को पहुँचने में शाम हो जाती है और वह एक तालाब के पास बैठ जाता है। वीर तालाब के पास बैठकर अपने लिए भोजन मांगता है और भोजन आ जाता है, लेकिन तभी एक लक्कड़ बग्घा आकर और वीर ने सफेद पत्थर की सहायता से अपने चारों ओर एक आग का घेरा बना लिया। तुम बहुत चतुर हो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वीर ने आग को थोड़ा और बढ़ा लिया। आग लक्कड़ बग्घे की ओर जा रही है और वह डरकर भागने लगा। तभी वीर आगे बढ़ा और उसे वहाँ एक आम का पेड़ दिखाई दिया। ये क्या? ये आम का पेड़ है, लेकिन इस पर सेब भी लगे हैं। जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। वीर आम तोड़ लेता है। आम दादी को खिला देता है। दादी अब सुंदर परी बन चुकी है। देखो वीर, मैं कितनी सुंदर हो चुकी हूँ। उस दिन से श्राप को झेल रही थी, लेकिन आज तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। आप कितनी सुंदर हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। आपको श्राप कैसे लगा, कुछ बताइए ना। मेरे पिता एक नगर के राजा हैं।
लेकिन एक दिन सभी सहेलियां परी से हंसी मजाक कर रही हैं। परी अपने बाल धोकर छत पर सुखाने आई, लेकिन तभी नीचे, ओए देख देख परी, ये मुसाफिर तुझे ही निहार रहा है। परी नीचे देखती है और मुस्कुराती है। मुसाफिर भी डरते हुए मुस्कुरा दिया। इसको ऊपर बुला लो परी। नहीं नहीं, अगर पिताजी ने इसको देख लिया तो इसे मार देंगे। कितना तू सुंदर है, कुछ नहीं होगा, बुला लो। परी मुसाफिर को ऊपर बुलाती है, लेकिन रास्ते में उसे दरबान ने रोक लिया। रुको, कहाँ जाते हो? मुसाफिर प्रेम में है, वो बिना किसी की सुने बस दौड़ा ही जा रहा है। रुको लड़के, तुमसे सब कुछ पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ जाते हो? मुसाफिर परी की ओर इशारा करता है। सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाता है और राजा मौत का आदेश दे देते हैं। मुसाफिर मर जाता है और उसकी माँ ने परी को श्राप दिया कि वह कुरूप हो जाए। परी उस समय कुरूप हो जाती है। यह देखकर राजा उसे जंगल में छुड़वा देता है। अब आप कहाँ जाएंगी? यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि अब इस जंगल में मेरी जान को भी खतरा है। वीर चलने की इजाजत दे देता है और दोनों मैप में बताए रास्ते अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। वीर और परी आगे चलते हुए एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। गांव बहुत सुंदर है और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। रात बहुत हो चुकी है और अब हमें सोना होगा। वीर और परी सो जाते हैं, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची सुजुका की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। वीर उठकर जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? ऐसे ही, मुझे डर लगता है रात को सोने में अकेले, इसलिए मैं चिल्लाती हूँ। वीर हंसने लगता है कि ऐसे भी कोई रोता है। आ जाओ, तुम हमारे साथ सो सकती हो। सुजुका भी वीर और परी के साथ जाकर सो जाती है। अगली सुबह, आओ वीर और परी, मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। ठीक है, वैसे भी अब तुम हमारी दोस्त हो। हाँ, पक्के वाले। सुजुका दोनों को अपने घर ले जाती है, लेकिन घर में माँ बाप नहीं है। वीर के द्वारा कारण पूछने पर वह बताती है, मेरे मम्मी और पापा को कुछ अजीब से लोग उठा कर ले गए। गाँव के ही लोग बता रहे थे कि वो एलियंस थे और दूसरी दुनिया में ले गए। वो दुनिया हमसे अलग होती है। सुजुका रोने लगती है। चुप हो जाओ सुजुका, हम तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर लाएंगे। अच्छा तुम रो मत, मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। वीर जादुई शीशा निकालता है। ये क्या है वीर? ये जादुई शीशा है और इसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। सच? तो दिखाओ जल्दी कि मेरे मम्मी पापा कब आएंगे। वीर शीशा धूप में रखता है और ये क्या? परी चिल्लाने लगती है, ये क्या होने वाला है हमारे साथ? सुजुका भी आंखों पर हाथ रख लेती है और वीर को इसे रोकने के लिए कहती है। वीर भी डरा हुआ खड़ा है। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और क्या है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।